एक करोड़पति ने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने वो पा लिया जो पैसों से कभी खरीदा नहीं जा सकता। खुशी, शांति, एक ऐसी जिंदगी जो सच में जीने लायक हो। और ये कहानी सिर्फ जूलियन मेंटल की नहीं है, ये कहानी उन सब की है जो अपने अंदर एक खोज लेकर जीते हैं, जो रोज सुबह उठकर सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीने का मकसद ढूंढने के लिए जागते हैं। ये ऑडियो बुक एक कहानी नहीं, एक यात्रा है, तुम्हारी और मेरी यात्रा। क्या तुम कभी रुके हो? सोचा है तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? ये जिंदगी जो तुम भाग भाग के साथ जी रहे हो, क्या ये वही है जो तुम्हें कभी चाहिए थी? हाँ, तुम बस एक दिनचर्या में फंस गए हो जहां हर सुबह एक ही अलार्म बजता है, हर दिन एक ही चेहरा दिखाता है और हर रात एक ही थकन रहती है। तुम्हारा दिल चिल्लाता है लेकिन तुम सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम व्यस्त हो। व्यस्त रहने में नहीं, व्यस्त रहने में। जूलियन मेंटल एक करोड़पति वकील था। नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक दिन कोर्ट में गिर गया, दिल का दौरा। और उस दिन उसने जाना कि ये जिंदगी जो वो जी रहा था, वो सिर्फ एक फैंसी ट्रैप थी। बाहर से चमकदार, अंदर से खाली। उसने सब कुछ बेच दिया, अपनी फेरारी तक, और चला गया हिमालय, उन साधुओं के पास जो असली जीने का राज जानते थे। और वहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक कहानी जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी के मालिक बन सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर की शांति, खुशी और ताकत को जगा सकते हैं, बिना हिमालय जाए, बिना सब कुछ छोड़े। जिंदगी एक उपहार है, लेकिन हम उसे एक बोझ बना देते हैं। हम इतना सोचते हैं कल के बारे में, आज का जीना भूल जाते हैं। हम हर वक्त किसी न किसी की तुलना करते हैं। उसके पास कार है, उसके पास पैसा है, उसकी जिंदगी परफेक्ट है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है। तुम्हारे पास तुम्हारा मन है, तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारी सोच है, और ये सब कुछ है। बस जरूरी है उसे समझने की। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अपने दिमाग पर काबू पाओ और आप अपने जीवन पर काबू पाओगे। अपने मन को समझो, उसे कंट्रोल करो। क्या तुमने कभी अपने मन से बात की है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी? तुम्हारा मन तुम्हें सफलता दे सकता है और वही मन तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। अनुशासन ही कुंजी है। हर दिन एक योजना के साथ जीना। सुबह उठकर अपने लिए वक्त निकालना। ध्यान, कृतज्ञता, सकारात्मक सोच, ये सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है, ये उपकरण है जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तुम चाहो तो अपना पूरा जीवन बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें शुरुआत करनी होगी आज से, अभी से। एक करोड़पति ने फरारी छोड़ी, लेकिन तुम्हें सब कुछ छोड़ना जरूरी नहीं है। तुम्हें सिर्फ वो छोड़ना है जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहा है। तुम्हारे बहाने, तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा आराम क्षेत्र, तुम्हारा ये सोचना कि क्या फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा फर्क यहीं पड़ता है। जिंदगी में सबसे बड़ी संपत्ति तुम हो। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी स्पष्टता। और अगर तुम ये तीन चीजें कंट्रोल कर लो, तो दुनिया की कोई भी सफलता तुमसे दूर नहीं जा सकती। तुम्हारा टाइम किस चीज में जा रहा है? सोशल मीडिया, बेकार की गपशप, व्यर्थ स्क्रॉलिंग? हर दिन एक बार अपने आप से ये सवाल करो, जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या वो मुझे मेरी मनचाही जिंदगी के करीब ले जा रहा है? तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें अच्छी सोच के बीज बोओगे, तो सफलता, शांति और खुशी के फल मिलेंगे। लेकिन अगर तुम उसे इग्नोर करोगे, तो नकारात्मकता, ईर्ष्या और असफलता के जंगल उग आएंगे। तुम्हें फैसला करना है कि तुम क्या उगाना चाहते हो। काम से प्यार करो, लेकिन अपने आप से और ज्यादा करो। अपने शरीर को सम्मान दो, क्योंकि ये तुम्हारा असली घर है। अपने दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम उन्हीं 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी ग्रोथ रोक रहे हैं, तो उन्हें रिप्लेस करने का समय आ गया है। जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। तुम चाहो तो कल से पहले सब कुछ बदल सकते हो। अपनी सोच, अपनी दिनचर्या, अपनी मानसिकता। तुम चाहो तो तुम भी अपनी फेरारी छोड़ सकते हो, चाहे वो एक शाब्दिक कार्य हो या एक रूपक हो तुम्हारे लिए, एक कंफर्ट जोन जिसमें तुम फंस गए हो। तुम शक्तिशाली हो, तुम अनोखे हो,
तुम इस दुनिया में किसी वजह से आए हो, अपने सपनों को इग्नोर करना बंद करो, अपनी आवाज को दबाना बंद करो। तुम्हारा टाइम आ गया है, अब जीने का समय है, अब एक नई यात्रा शुरू करने का वक्त है। एक यात्रा जो तुम्हें तुमसे मिलवाएगी, जो तुम्हारे अंदर के साधु को जगा देगी। रॉबिन शर्मा के शब्दों में, उद्देश्य के साथ जी, जुनून के साथ प्यार करें, जोर से हंसें, एक विरासत छोड़ें। ये ऑडियो बुक यहीं खत्म नहीं होती, ये शुरू होती है तुम्हारे एक्शन से। क्या तुम तैयार हो अपनी असली जिंदगी जीने के लिए? आंखों में सपने, दिल में जज्बा और मन में शांति लेकर चलो। फेरारी सिर्फ एक सिंबल है। तुम्हारा असली इनाम वो जीवन होगा जहां तुम हर दिन खुशी से उठोगे। तुम्हारे जीने के तरीके से दुनिया बदलेगी। तुम बदलोगे तो सब बदलेगा। अब वक्त आ गया है। अपनी जिंदगी की फरारी छोड़ो और उस साधु को जगाओ जो तुम्हारे अंदर सोया पड़ा है, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। और तुम तैयार हो। ये सफर शुरू करो अभी, इसी दोस्त से। जब तुम अपने मन को शांत करना सीख जाते हो, तो दुनिया में कोई भी हलचल नहीं कर सकता, तुम्हारा संतुलन नहीं हिल सकता। तुम्हारा फोकस एक लेजर बीम बन जाता है, तुम्हारा हर एक्शन जानबूझकर होता है और तुम्हें स्पष्टता मिलती है, स्पष्टता की तुम्हें किस दिशा में चलना है। हर सुबह एक नई रोशनी होती है, हर सुबह एक नया मौका होता है अपने आप को जीतने का। और तुम सिर्फ एक बार नहीं, हर रोज जीत सकते हो। जब तुम एक उद्देश्य के साथ जीते हो, तो हर दिन सार्थक हो जाता है। तुम्हारा काम एक बोझ नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। तुम्हारा रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम्हें हर कदम पर संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सही दिशा में हो। तुम अपने जीने का असली कारण जानते हो। तुमसे कोई भी तुम्हारी पहचान नहीं पहचान सकता जब तक तुम खुद अपनी वैल्यू ना भूल जाओ। अपने आप से हर दिन ये वादा करो कि तुम अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचोगे। तुम अपने अंदर वो लाइट जगाओगे जो अंधेरों में भी राह दिखाओगे। तुम किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से प्रतिस्पर्धा करोगे। कल के तुमसे बेहतर आज के तुम बनने की कोशिश करोगे। जिंदगी कोई रेस नहीं है, जिंदगी एक उपहार है और तुम्हारा फर्ज है उस उपहार को पूरी तरह जीना। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे का मकसद भी जरूरी है। तुम हमारे पैसे से खुद को कितना बेहतर बना पा रहे हो, किसी और की जिंदगी में कितनी रोशनी भर पा रहे हो, ये मामला है। फेरारी बेचने का मतलब सिर्फ सादगी नहीं, स्पष्टता भी है। अपनी प्राथमिकताओं को समझने की ताकत भी है। जब तुम चाहते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारा साथ देती है। तुम एक बीज हो जिसमें एक बड़ा पेड़ बनने की क्षमता है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। तुम अपने डर का सामना करो, तुम अपने डाउट्स को चैलेंज करो और तुम अपने भीतर के साधु को उजागर करो। वो साधु जो निर्भय है, फोकस्ड है, फ्री है। जिंदगी सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बनी, जिंदगी खिलने के लिए बनी है। तुम्हारा हर दिन एक मास्टरपीस बन सकता है, तुम्हारा हर क्षण एक ध्यान बन सकता है, तुम्हारा हर विचार एक क्रांति बन सकता है। जब तुम होश पूर्वक जीते हो तो हर सांस पवित्र हो जाती है। अपने अंदर की आवाज सुनो, वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। तुमसे ये कहना चाहती है कि तुम बन गए हो कुछ बड़ा करने के लिए। तुम सिर्फ एक नाम नहीं हो, तुम एक मिशन हो। तुम्हारी यात्रा किसी और से तुलना नहीं की जा सकती। तुम्हारा पथ अनोखा है, तुम्हारा वक्त अब है। फेरारी को छोड़कर साधु बनना मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, मतलब ये है कि तुम वो सब छोड़ दो जो तुम्हारी रूह को चैन से नहीं मिलता। मतलब ये है कि तुम उस यात्रा पर निकलो जहां तुम अपने आप को समझ पाओ। तुम जियो पूरी तरह, बिना किसी पछतावे के। अब वक्त आ गया है, ना सिर्फ सोचने का, बाल्की करने का, अपने सपनों को एक्शन में बदलने का, अपने डर को पीछे छोड़कर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का। ये तुम्हारी कहानी है, इसे शक्तिशाली बनाओ, इसे सार्थक बनाओ। जिंदगी एक ऑडियो बुक नहीं, एक रियल जर्नी है। तो उठ जाओ, मुस्कुराओ, अपने आप से मिलो और चलो उस रास्ते पर जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। यही वक्त है, यही दोस्त है, ये तुम्हारा मोमेंट है। शुरू करें, भीतर साधु हो जाओ, क्योंकि दुनिया को दूसरी फेरारी की जरूरत नहीं है, इसे आप जैसी कुछ और जागृत आत्माओं की आवश्यकता है।